सिर्फ 30 मिनट में उसने वो मास्टरी हासिल कर ली जो अगर तुम लोग दूसरी जन्म भी ले लोगे ना, फिर भी 5th फ्लोर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सुना है कोई मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीखा है, पहले ही फेल हो जाएगा ये। जो मूरिम के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, चियोनमा कल्ट के लोग। और उंगलियां चलते ही एक ऐसी ध्वनि निकली जो सिर्फ पिछला चैप्टर में हमने देखा था। चियोन योन उन ने एक इम्पॉसिबल काम कर दिया था। सिर्फ 30 मिनट में उसने वो मास्टरी हासिल कर ली जो गारजांग ने 20 साल में हासिल की थी। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि पावर मिलना एक बात है और उस पावर को कंट्रोल करना बिल्कुल अलग। और हम यहाँ देखते हैं नैनो मशीन मसल ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट करता है और एनेस्थीसिया हटाते ही चियोन योन उन झटके से उठता है। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ है, सांस तेज चल रही है और पूरा बॉडी दर्द से भर चुका है। फिर भी वो अंदर से अलग महसूस करता है। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। हर मसल, हर मूवमेंट एक ट्रेन वॉरियर की तरह बन चुका है। नैनो मशीन अब कंफर्म करता है कि चियोन योन उन का बॉडी वहां तक पहुंच चुका है जहां नॉर्मल इंसान के लिए 20 साल की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अब नई पावर को टेस्ट करने के लिए चियोन योन उन एक डैगर उठाता है और गारजांग का टेक्निक टेस्ट करता है। जैसे ही वो मूव करता है, उसके स्ट्राइक्स हवा को चीरते हुए इतनी स्पीड और एक्यूरेसी से निकलता है कि वो खुद ही हैरान हो जाता है। हर एक स्टेप कंट्रोल है और हर एक अटैक प्रिसाइज। ऐसे लगता है जैसे वो सालों से ट्रेनिंग कर रहा हो। सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि बिना इंटरनल एनर्जी यूज किए उसके फुटवर्क जमीन पर निशान छोड़ देते हैं। ये क्लियर दिखता है कि चियोन योन उन ने एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स को एक एडवांस लेवल तक मास्टर कर लिया है। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दरवाजे पर गारजांग खड़े हो जाते हैं ब्रेकफास्ट लेकर। चियोन योन उन तुरंत समझ जाता है कि अगर उन्होंने ये अनयूजुअल फुटप्रिंट्स देख लिए तो उसका राज खुल सकता है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो जल्दी से कमरे के बीच में बैठ जाता है और फुटप्रिंट्स को छुपाने की कोशिश करता है। गारजांग को ये अजीब लगता है क्योंकि चियोन योन उन हमेशा विंडो के पास बैठता था और गारजांग टेबल पर चियोन योन उन का फेवरेट डिशेस रख देता है। लेकिन चियोन योन उन के लिए वो सिर्फ खाना नहीं, उसके दिल में एक एहसास है कि शायद ये गारजांग के हाथों से आखिरी मील हो। ये सोचकर वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए ये खाना फिनिश करता है। खाने के बाद गारजांग की नजर जमीन पर पड़ती है और सब कुछ बदल जाता है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि चियोन योन उन ने उसकी डैगर टेक्निक सीख ली है। ये एक ऐसा काम है जो मूरिम की दुनिया में टैबू माना जाता है। चियोन योन उन डर जाता है और पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। गारजांग गुस्सा होने की वजह उसकी तारीफ करते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर 6 क्लैंस का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो वो खुद चियोन योन उन को ये सब कब का सिखा दिया होता। इसके बाद गारजांग एक पुराना मैनुअल देते हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी कंट्रोल करने के लिए मेथड होता है। वो चियोन योन उन को एनकरेज करते हैं कि एकेडमी जाए और स्ट्रॉन्ग बने। ये मूवमेंट चियोन योन उन के लिए इमोशनल हो जाता है। सालों से अपने इमोशन को दबाकर रखने के बाद आज वो अपने आंसू को रोक नहीं पाता। गारजांग उसे रोने देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आगे का सफर सिर्फ ताकत और सर्वाइवल का होगा। सीन शिफ्ट होता है डेमोनिक एकेडमी के एंट्रेंस पर, जहां लगभग 1000 कैंडिडेट इकट्ठे हुए होते हैं। हर तरफ टेंशन और एक्साइटमेंट का माहौल है। तभी एंट्री होती है लेफ्ट गार्डियन फायर किंग ली हवा म्यंग की। उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि पूरी क्राउड तुरंत साइलेंट हो जाती है। फर्स्ट रो में पावरफुल 6 क्लैंस के हेयर्स होते हैं और बाकी सब उनके पीछे खड़े होते हैं और इन सब 6 हेयर्स के नाम होते हैं। फर्स्ट कैंडिडेट डार्क क्लैन चियोन मू एन, सेकंड कैंडिडेट सोर्ड क्लैन चियोन क्योंग उन, थर्ड कैंडिडेट स्प्रिंग क्लैन चियोन मू क्योम, फोर्थ कैंडिडेट पॉइजन क्लैन चियोन जोंग सुम, फिफ्थ कैंडिडेट ब्लेड क्लैन चियोन यू चान और एक सिंगल फीमेल कैंडिडेट साउंड क्लैन चियोन ओन रु। लेकिन यहीं पर लेफ्ट गार्डियन के मन में एक सवाल आता है, कैंडिडेट 7 चियोन योन उन कहाँ पर है? और यही क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।
चैप्टर 5 में हमने देखा था कि जियोन योन उन अभी तक एकेडमी नहीं पहुंचा था और लेफ्ट गार्डियन ने पूछा था कैंडिडेट 7 कहाँ पे है। अब वो सवाल का जवाब मिलने वाला है। जियोन योन उन जब अपना नेम टैग 7 लेने जाता है तब एक ऑफिशियल ऐसे बोलता है जैसे वो नेम टैग खुद घुमा दिया हो, लेकिन जियोन योन उन समझ जाता है कि ये सब उन 6 क्लैंस का काम है। वो लोग नहीं चाहते कि योन उन उसके साथ एक रो में खड़ा हो उसके बराबर। योन उन ने कोई हंगामा नहीं किया, धीरे से बोला ठीक है मैं वेट कर लूंगा। यो उन मन में ही सोचता है कि ये लोग वही है जो मुझे बार बार मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ हूँ और मैं इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा इस डेमोनिक एकेडमी में। भीड़ में लोग आहिस्ता आहिस्ता योन उन के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो सब बात कर रहे हैं कि वो ब्लैक नेम टैग वाला नंबर 7 सुना है कोई मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीखा है, पहले ही फेल हो जाएगा ये। जियोन योन उन सब कुछ सुन रहा पर चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक ही सोच थी हंसते रहो। और तभी पूरी भीड़ एकदम खामोश हो गई और फिर एंट्री होता है कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स की। पहले होता है राइट गार्डियन सियोब मैंग की और दूसरा लीड गार्डियन मराक्यूम की और लास्ट में डेमोनिक कल्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन का एंट्री होता है जो मूरिम के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, जियोनमा कल्ट के लॉर्ड जियोन यू जोंग का। सारे कैंडिडेट उसके प्रेजेंस से ही बहुत प्रभावित हो जाते हैं और जब कल्ट की लॉर्ड ने बात की तो सिर्फ आवाज नहीं थी, इंटरनल एनर्जी रिलीज हो रहा था उसकी हर एक लफ्ज में। और कल्ट के लॉर्ड बोलते हैं तुम सब इस कल्ट का फ्यूचर हो, यहाँ ट्रेन करो, टाइज बनाओ और कल्ट की ताकत बनो। ये सुनकर भीड़ में चेयर्स गूंज उठी और जब कल्ट के लॉर्ड जा रहे थे तब नजर उसकी जियोन योन उन पर पड़ जाती है। वो सीधा खड़ा था, आंखें सीधी और दिल में एक दर्द लिए, क्योंकि कल्ट लॉर्ड उसका बाप है और पहली बार जब बाप बेटे की आंखें मिली तो कल्ट लॉर्ड की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, ठंडी, खाली और कोई पहचान नहीं। जियोन योन उन सोचता है पहली बार मिला हूँ इस इंसान से और सिर्फ ठंडी आंखें मिली और ये ऐसा इंसान है जो मेरी माँ मरने के बाद भी कभी मिलने नहीं आया। अब लेफ्ट गार्डियन आगे आए और उसने रोल सुनाए जो सुन के सारे कैंडिडेट के मुंह ऐसे सूख गए जैसे व्हाट्सएप पे उन लोगों की गर्लफ्रेंड ने उसको ब्लॉक कर दी। मजाक से हटके एकेडमी के रूल्स बताए कि एकेडमी 4 साल चलेगी, 6 स्टेजेस होगी और हर स्टेजेस के बाद एक टेस्ट होगा और सबको एक मौका मिलेगा, या तो पास करेंगे या फेल हो जाएंगे या निकल जाएंगे। फिर लेफ्ट गार्डियन रिवार्ड के बारे में बात की और बोले पहला रिवार्ड ब्लैक ड्रैगन बॉल होगा, एक ऐसी मेडिसिन जो 20 साल का इंटरनल एनर्जी एक बार में दे सकती है। इसमें टोटल 6 स्टेजेस रहेगा और 6 बॉल्स मींस 120 इयर्स का इंटरनल एनर्जी। ये सब सुनकर जियोन योन उन सोचता है मेरे पास अभी कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं हर टेस्ट पास करता रहा तो एक पल में सब बदल सकता है। और यहाँ पे जो दूसरा रिवार्ड होता है वो मार्शल आर्ट के सीक्रेट बुक्स होते हैं जो एकेडमी के लाइब्रेरी में होता है और लाइब्रेरी के टोटल 5 फ्लोर्स है। जितनी ज्यादा हाई फ्लोर होगा उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल मार्शल आर्ट्स के बुक होंगे। तो जो कैंडिडेट जितने टेस्ट क्लियर करेगा उसके लिए उतना ही फ्लोर खुलेगा। ये सब सुनकर कैंडिडेट ऐसे खुश हो जाता है जैसे उन लोगों की एक्स ने उनको अनब्लॉक कर दिया हो। अब मजाक से हटके जब ये सुनता है तब जियोन योन उन समझ जाता है कि ये इंटरनल एनर्जी बॉल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में लेफ्ट गार्डियन गुस्से में बोलते हैं अगर तुम लोग दूसरी जन्म भी ले लोगे ना फिर भी 5th फ्लोर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, तो ज्यादा खुश मत हो, फिर से वो ब्लॉक कर देगी। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। पिछला चैप्टर में हमने देखा था लेफ्ट गार्डियन अनाउंस 2nd रिवार्ड तक करते हैं। इस चैप्टर में 3rd रिवार्ड का अनाउंसमेंट करेंगे। ये 3rd रिवार्ड है जो जितना स्टेजेस पास करेगा उसको उतना ही हाईएस्ट रैंक मिलेगा, मीन्स लो रैंक वॉरियर मिलेगा स्टेज 1 के लिए, मिडिल रैंक वॉरियर स्टेज 2 के लिए, हाईएस्ट रैंक वॉरियर स्टेज 3 के लिए, स्क्वाड लीडर स्टेज 4 के लिए, क्लैन लीडर स्टेज 5 के लिए। और स्टेज 6 के बारे में कुछ बोलते ही नहीं क्योंकि वो कोई पास कर ही नहीं पाएगा। 3rd रिवार्ड को रैंक इसलिए रखा है क्योंकि एकेडमी में एंट्री करते ही सबके रैंक खत्म हो जाती है, कोई प्रिविलेज नहीं, कोई क्लैंस का नाम नहीं, यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करेगा। 6 क्लैंस के हेयर्स जिनके पास सारी जिंदगी प्रिविलेज थी वो भी यहाँ आकर सिर्फ कैंडिडेट्स बने रहेंगे, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये सुनकर यो उन
ने अंदर ही अंदर सोच लिया, पहले सरवाइव करना था, अब रैंक भी चाहिए। ये गेम बिल्कुल बदल ही गया, जैसे कोई किसी का गर्लफ्रेंड बदलती है। और जैसे ही रिवॉर्ड की बात खत्म हुई, लेफ्ट गार्डियन ने हाथ उठाया और बोले, पहला टेस्ट अभी शुरू होगा। पूरी भीड़ एक साथ हिल गई और सब एकदम खामोश हो गए। लेफ्ट गार्डियन बोले, सब लोग अभी फर्स्ट टेस्ट दोगे, अगर कोई फेल होगा तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा और वो लो रैंक वॉरियर भी नहीं बन पाएगा। फर्स्ट टेस्ट में सिर्फ बेसिक स्किल होगा, तुम लोगों को सिर्फ बेसिक इंटरनल एनर्जी चाहिए लो रैंक वॉरियर बनने के लिए, और जिसके पास बेसिक इंटरनल एनर्जी नहीं होगा वो एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड सर्विस डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाएगा। तो रेडी रहना मरने के लिए। ये सब सुनकर चियोन योन उन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे वो वादा याद आ जाता है जो चैप्टर 4 में बताया था। वो समझ जाता है कि वो वादा इसलिए उन 6 क्लैन के औरतों ने दिलवाई थी। अब चियोन योन उनके पास इंटरनल एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो कभी सीखा ही नहीं। 6 क्लैन चाहते ही थे कि चियोन योन उन फर्स्ट लेवल में ही फेल हो जाए ताकि उसे मारना इजी हो जाए, पर उन लोगों ने एक चीज नहीं सोचा, जो कि है नैनो मशीन का मिलना। तभी एक औरत स्टेज पर आती है जो कि खूबसूरत, शांत, आंखों में एक गहरी ताकत और हाथ में एक पीपा था। लेफ्ट गार्डियन बोलते हैं, ये है डेमोनिक कल्ट की 5th एल्डर और साउंड क्लैन की क्लैन लीडर होंग सो यू। भीड़ में एकदम खामोशी छा गई तो कुछ लोग समझ गए। उनके हाथ अपने कानों की तरफ उठने लगे और फिर लेफ्ट गार्डियन बोले, इस टेस्ट में बस 1 मिनट तक खड़ा होना और फिर पास हो जाओगे, जो टिक नहीं पाएगा वो फेल हो जाएगा। और बोले, चिंता मत करो, एग्रीकल्चर और सर्विस डिस्ट्रिक्ट में तुम सबकी गर्लफ्रेंड वेट करती ही होगी, तो टेंशन मत लो, वहीं चले जाना। और एक बात, एग्रीकल्चर और सर्विस डिस्ट्रिक्ट को गंदा काम माना जाता है मोरिम वर्ल्ड में। और फिर फर्स्ट टेस्ट शुरू होते ही 5th एल्डर की उंगलियां पीपा पे चली और उंगलियां चलते ही एक ऐसी ध्वनि निकली जो सिर्फ कानों में नहीं, सीधा सीने में घुस गई। एक इनविजिबल फोर्स थी जो हर तरफ से एक साथ अटैक कर रही थी। छोटे क्लैंस के लोग पहले गिरे, फिर कुछ और, फिर और। लोग अपने कानों से हाथ हटा नहीं पा रहे थे, सीना दर्द कर रहा था, कान बंद हो रहे थे, अंदर तक दर्द ही दर्द था। 6 क्लैंस के हेयर्स जो बचपन से मेडिसिन खा के इंटरनल एनर्जी इकट्ठा किए थे वो टिक रहे थे, पर उनका भी हाल खराब था। और इन सब के बीच चियोन योन उन खड़ा था, सीधा, शांत, बिल्कुल ठीक। और 5th एल्डर की आंखें तनी। वो औरत जो कभी डिस्टर्ब नहीं होती, वो अब क्लियरली पूरा गुस्सा में थी। उसने और तेज बजाना शुरू किया। इतना तेज म्यूजिक सुन के लोग एक के बाद एक गिर रहे थे, कानों से खून आ रहा था। सारे कैंडिडेट समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और कैंडिडेट नंबर 3 समझ गया और फिर पीछे मुड़ के देखा तो उसे देखकर बाकी सब कैंडिडेट पीछे मुड़ा। तब सबको समझ में आ गया कि 5th एल्डर इतना गुस्सा में पीपा क्यों बजा रहे हैं। और सारे कैंडिडेट ने देखा कि चियोन योन उन पूरी तरह से ठीक है। ये देखकर सबके सब शॉक हो गए। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये चैप्टर ठीक उसके आगे से ही स्टार्ट होती है। सामने खड़े डिसिप्लिन के ऑर्गन्स डैमेज होने लगे, उनके मुंह से खून निकलने लगा और जमीन पर गिरने लगे। लेकिन हॉल के सामने में एक लड़का बिल्कुल सीधा अकेला खड़ा था, जो चियोन योन उन है। सब उसे बेकार, नो टैलेंट और 0 इंटरनल एनर्जी वाला बास्टर्ड समझते थे। फिर भी वो अब तक खड़ा था। वो बिल्कुल ठीक इसलिए खड़ा है क्योंकि नैनो मशीन ने उसका हियरिंग पावर ऑफ कर दिया था। मतलब वहाँ पे जो भी चल रहा है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और चियोन योन उनको समझ में आ गया था 5th एल्डर का ईगो हर्ट हो चुका है। तो यो उन ने नैनो को बोला सबके फेशियल एक्सप्रेशन को एनालाइज करने। नैनो ने तुरंत एल्डर्स और डिसिप्लिन के फेशियल मसल्स एनालाइज किए और जब 5th एल्डर के फेस एनालाइज किया तो फेस पे एब्सर्डिटी, सरप्राइज, पेचुलेंस और बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा था। इयोन उन समझ गया कि 5th एल्डर का ईगो कुछ ज्यादा ही हर्ट हो चुका है। इयोन उन ने सोचा अगर मैं इस हालत में टेस्ट पास कर गया तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मेरे पास इंटरनल एनर्जी नहीं है। इसलिए उसने एक बहुत डेंजरस डिसीजन लिया। उसने नैनो मशीन को कमांड दिया, नैनो मुझे इंटरनल इंजरी दे दो। नैनो ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर के ऑर्डर के मुताबिक इंटरनल ऑर्गन को डैमेज किया जा रहा है ताकि ये सब नेचुरल लगे। फिर भी वो खड़ा रहा। 5th एल्डर और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने अपनी हाफ पावर लगा दी। पूरा हॉल पर्पल
पर्पल एनर्जी वेव्स और डिस्ट्रक्टिव क्यूआई से भर गया। जमीन हिल रही थी, हवा में बिजली सी चमक आ रही थी। बाकी सब कैंडिडेट खून उगलते हुए गिर रहे थे, लेकिन इयोन उन अब भी खड़ा था। फिफ्थ एल्डर हैरान थी और सोच रही थी, ये बास्टर 15 साल से भी छोटा है, फिर भी इतनी आसानी से इंड्योर कर रहा है। उसने और पावर बढ़ा दी। टेस्ट का टाइम लगभग 1 मिनट हो चुका था। जब टेस्ट फाइनली खत्म हुआ तब इयोन उन ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया। वो घुटनों पे गिर पड़ा और मुंह से बहुत ज्यादा खून की उल्टी कर दिया। सारे कैंडिडेट शॉक्ड हो गए। सारे कैंडिडेट बोलने लगे, इतना सारा ब्लड, क्या ये मर रहा है? इसके अंदर से इतना सारा खून कैसे निकल सकता है? नैनो ने सब कुछ कंफर्म किया और बोला, बॉडी के लगभग 30% ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचाया गया है और ब्लड को मैक्सिमम पॉसिबल बैकफ्लो किया गया है। और लेफ्ट गार्डियन तुरंत दौड़ता हुआ आया। उसने इयोन उनको उठाया और परेशान होकर चिल्लाया, हे किड, आर यू ओके? वो बहुत टेंशन में था, क्योंकि अगर ये लड़का टेस्ट के दौरान मर जाता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे आती। उसने इयोन उन के अंदर चेक किया और उसने हैरानी से कहा, इसके पास इंटरनल एनर्जी बिल्कुल नहीं है, पूरा 0 है। लेफ्ट गार्डियन सोच रहा था, इस लड़के ने इतना सब इंड्योर कैसे कर लिया? उसने इयोन उन को इन्फर्मरी ले जाने का ऑर्डर दिया और फिर लेफ्ट गार्डियन फिफ्थ एल्डर के पास गए और बोले, ये कुछ ज्यादा ही हो गया फिफ्थ एल्डर, और बताए उसके पास बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी नहीं है। फिफ्थ एल्डर इतना शॉक हो गई कि चिल्ला के बोली, हाउ इज दैट पॉसिबल? वो बिना इंटरनल एनर्जी के कैसे इतना टाइम तक इंडोर कर सकता है? ये बात सारे कैंडिडेट सुन लेता है और सब शॉक्ड हो जाते हैं। ये सीन पूरे डेमोनिक कल्ट के लिए एक बड़ा शॉक था। एक इलेजिमेट चाइल्ड जिसे 6 क्लैंस मारना चाहते हैं, उसे बिना किसी इंटरनल एनर्जी के सिर्फ अपनी प्योर मेंटल स्ट्रेंथ और जबरदस्त विल पावर से फिफ्थ एल्डर का पावरफुल एनर्जी वेव टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया। चियोन इयोन उन ने अपनी हिम्मत से सबका कॉमन सेंस तोड़ दिया और ये सब देखकर राइट गार्डियन चियोन इयोन उनके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। इस सीन के साथ यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर एकेडमी के 2nd फ्लोर इन्फर्मरी में शुरू होती है। एकेडमी फिजिशियन बैक, जो कि डॉक्टर बैक का स्टूडेंट है, वही जो चियोन इयोन उन को देखने आया था चैप्टर 2 में। एक पेशेंट को देखकर फिजिशियन बैक ऐसे खुश होता है जैसे उसकी मन्नत पूरी हो गई हो, लेकिन फिजिशियन बैक थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि चियोन इयोन उन बेहोश पड़ा है और उसके कपड़े खून से लथपथ है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन इतना खतरनाक हो सकता है कि कोई बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाए। वो इयोन उनकी पल्स चेक करता है और उसकी हैरानी बढ़ जाती है और बोलते हैं, क्या इसे पेट में चाकू मारा गया है? नहीं, ये तो इंटरनल इंजरीज है। पर सिर्फ इंटरनल इंजरी से कोई इतना खून कैसे फेंक सकता है? फिजिशियन बैक की ये हैरानी इयोन उनकी कामयाबी है। वो अंदर ही अंदर नैनो से बात कर रहा है। उसे डर है कि नैनो ने उसे इतना जल्दी हील कर दिया है कि फिजिशियन को शक हो सकता है, क्योंकि उसकी स्किन का रंग अब पहले जैसा नेचुरल दिखने लगा है। इयोन उन अपनी सांस को रोककर नाटक कर रहा है ताकि उसे पल्स इरेगुलर लगे। चियोन इयोन उनको लगा नहीं था कि ये लोग इन्फर्मरी ले आएंगे। वो यहाँ बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है और जानता है कि अगर वो एक मास्टर की तरह इंस्टेंटली ठीक हो गया तो उसका सीक्रेट खुल जाएगा। तभी कमरे में एक ऐसी एनर्जी महसूस होती है जो सबके होश उड़ा देती है। दरवाजा खुलता है और वहाँ पे राइट गार्डियन होते हैं, जो 1 नंबर के पियक्कर होते हैं और उतने ही अच्छे होते हैं। फिजिशियन बैक उन्हें देखकर कांपने लगते हैं। राइट गार्डियन बिना हाथ लगाए इयोन उन को हवा में उठा लेते हैं। ये इंटरनल एनर्जी की वो पीक है जो इयोन उन ने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी राइट गार्डियन बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे चूतिया बना पाओगे? ये जो तुम सोने का नाटक कर रहे हो ना, उसे बंद करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मारूं। राइट गार्डियन के इस बात से दिखता है कि उनका लेवल बाकी वॉरियर से बहुत ऊपर है। वो इयोन उनकी ब्रीथिंग रेट, जो कि 8 ब्रेथ्स पर मिनट होता है, उसी से समझ गए कि ये लड़का जाग रहा है। इयोन उन अपनी आंखें खोलता है और हैरानी से लेफ्ट गार्डियन को देखता है। राइट गार्डियन उसे बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ उसकी
सांस लेने के तरीके से पहचान लिया कि वो नाटक कर रहा है। राइट गार्डियन हंसते हुए कहते हैं कि आजकल के बच्चे सिर्फ बाहर से टफ दिखते हैं पर उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, लेकिन तुम्हारे पास रियल डिटर्मिनेशन है। राइट गार्डियन यहाँ इयन उन को एनालाइज कर चुके हैं। उन्हें इयन उन के अंदर वो ग्रिट दिखा है जो उन्हें बाकी कैंडिडेट्स में नहीं मिलता। राइट गार्डियन सीधा पॉइंट पे आते हैं। वो इयन उन को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। ये सब सुनकर फिजिशियन एक सदमे में चले जाते हैं, लेकिन इयन उन कॉशियस है। वो जानता है कि सिक्स क्लैंस के प्रिंस उनके दुश्मन हैं और कोई गार्डियन उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहेगा। इयन उन राइट गार्डियन को बोलते हैं, अगर आपने मुझे स्टूडेंट बनाया तो सिक्स क्लैंस के लोग गुस्सा हो जाएंगे। तभी राइट गार्डियन भी बोलते हैं, मैं एक रॉयल गार्ड हूँ और ये मेरा फैसला है, वो क्या कर लेंगे। इस बात से पता चलता है कि राइट गार्डियन की अथॉरिटी कोई कम नहीं है। वो इयन उन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन इयन उन अभी भी इसे एक ट्रैप समझ रहा है और इस बात को राइट गार्डियन समझते हैं। इसलिए वो एक येलो पेपर निकालते हैं और चियोन इयन उन को बोलते हैं, हो सकता है कि तुम फर्स्ट टेस्ट अपनी विल पावर पर पास कर ले, लेकिन सेकेंड टेस्ट अपने विल पावर पर पास कर पाओगे। तो यही के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ राइट गार्डियन इन्फर्मरी में इयन उन के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। वो इयन उन को एहसास दिलाते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करते ही इन्फर्मरी में फंस जाना उसके लिए कितना खतरनाक है। राइट गार्डियन का चेहरा घमंड और तजुर्बे से भरा है। वो जानते हैं कि इयन उन ने पहला टेस्ट सिर्फ विल पावर से पास किया है, पर दूसरा टेस्ट बिना इंटरनल एनर्जी के मौत का फरमान है। राइट गार्डियन बोलते हैं, जो योद्धा बनना चाहता है उसे दूसरों से एक कदम आगे की सोचनी चाहिए। क्या तुम 2 हफ्ते यहाँ लेट कर सबसे पीछा रहना चाहते हो? राइट गार्डियन यहाँ इयन उन को रियलिटी चेक दे रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या इयन उनके पास कोई प्लान है या सिर्फ वो किस्मत के भरोसे है। तभी इयन उन येलो पेपर के बारे में पूछता है। राइट गार्डियन हंसते हुए बताते हैं कि ये वही चीज है जो उसे एकेडमी में जिंदा रखेगी। राइट गार्डियन बताते हैं कि वो किसी सिक्स क्लैन से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक रॉयल बॉडीगार्ड से है जो सिर्फ ग्रेट लॉर्ड के लिए वफादार होते हैं। ये बात सुनकर इयन उन के लिए एक उम्मीद की किरण जाग जाती है, क्योंकि लेफ्ट गार्डियन उसे एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जो सिक्स क्लैन के पॉलिटिक्स से अलग है। और राइट गार्डियन तुरंत वो येलो पेपर इयन उन के हाथ में थमा देते हैं। ये कोई आम कागज नहीं बल्कि एक ब्रीथिंग मेथड है जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। और जाते टाइम बोलते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब तक ये सीख लेना। उसके बाद एक नेक्स्ट सीन दिखता है जो डेमोनिक एकेडमी के प्रैक्टिस फील्ड का होता है, जहाँ सारे कैंडिडेट अपने इंटरनल एनर्जी ब्रीथिंग मेथड कर रहे हैं, जिसको हम मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। और वहाँ पे अपर सीनियर हो जिन चांग आते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि कैंडिडेट नंबर 7 को मिलाकर टोटल 415 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। और वहाँ पे कुछ कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि आम बात है क्योंकि वो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि ये सब कुछ अनफेयर है। लेकिन जब तुम वीक हो थोड़ी बोलोगे कि सब कुछ अनफेयर है। ये अनफेयर इसलिए है क्योंकि तुम वीक हो, लेकिन वो सब कैंडिडेट मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए उन लोगों को जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। और यहाँ अपर सीनियर बोलते हैं कि जो लोग फर्स्ट टेस्ट पास किए हैं उसमें से कुछ बच्चे बाकी कैंडिडेट से अलग हैं। और लेफ्ट गार्डियन बोलते हैं कि कुछ बच्चे अलग तो हैं, लेकिन उन सब में से 2 बच्चे बहुत ही ज्यादा अलग हैं, जो कि है कैंडिडेट नंबर 1 और कैंडिडेट नंबर 5, जो कि बिना हिले फर्स्ट टेस्ट को इजीली पास कर लिया। इसका मतलब लेफ्ट गार्डियन बता रहे हैं कि ये दोनों अलग ही लेवल का बंदा है। और ये बात लेफ्ट गार्डियन को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और ये चैप्टर लेफ्ट गार्डियन के स्माइल के साथ खत्म होता है।